दोस्तों, तमिलनाडु की राजनीति में बड़ी खलबली मच चुकी है। दरअसल अभिनेता से राजनेता बने विजय थालापति से रिलेटेड एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जिससे राजनीति महकमे में हलचल मच गई है। चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, डीएमके हो, किसी भी पार्टी के अंदर दोस्तों हलचल मच चुकी है। दोस्तों, दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया 12 राज्यों में की जा रही है और जिसको लेकर के तमाम विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। पश्चिम बंगाल में हो रहा हो, तमिलनाडु में हो रहा हो, केरल में हो रहा हो, हर जगह से। इसी बीच में दोस्तों विजय थालापति की जो पार्टी है टीवीके ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया एसआईआर के खिलाफ। जी हां, यानी विजय थालापति ने सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर की प्रक्रिया को पहुंचा दिया है और यह प्रक्रिया पहुंचते ही दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच चुकी है। अब आप यह कहेंगे कि विजय थालापति के जाने के बाद दरवाजा वो खटखटा रहे हैं तो खलबली बीजेपी की टीम में क्यों मचेगा? दरअसल गणित आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। 12 राज्यों में, जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरुआत हो रही है ना, उसमें केरल भी आता है, उसमें तमिलनाडु भी आता है दोस्तों। और यह मत भूलिए कि पहले ही विजय थालापति ने ऐलान कर दिया था कि आगामी सन 2026 का जो विधानसभा का चुनाव है तमिलनाडु के अंदर में, वो वहां पर चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और उसके बीच जब पार्टी का ऐलान होता है दोस्तों, करूर के अंदर जो भगदड़ मचती है और उसके बाद जो खबरें आती है निकल करके दोस्तों, हर कोई आश्चर्यचकित होता है, हैरान हो जाता है कि ये बड़ी भगदड़ हो गई, काफी लोगों का नुकसान हो गया। लेकिन इसमें एक राजनीतिक एंगल जब जुड़ा दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी। जी हां, सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जाती है आप ये समझिए, क्योंकि वहां पर आगामी सन 2026 का चुनाव होता है। और किस तरीके से दोस्तों आज विजय थालापति ने बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया, किस तरीके से हाथ खींच लिया है, वो आपको समझना पड़ेगा और मैं समझा रहा हूं दोस्तों। ये खबर देखिए, इस खबर में किस तरीके से लिखा गया है कि विजय थालापति को लेकर के केंद्र ने सुरक्षा बढ़ाई, मिली वाइस श्रेणी की सिक्योरिटी, सीआरपीएफ ने संभाला जिम्मा। और यह कब हुआ था दोस्तों? जब भगदड़ मच गई थी करूर के अंदर। तो इसको राजनीतिक एंगल यह दिया जा रहा था दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि किसी भी तरीके से एनडीए के अंदर शामिल हो जाए। जी हां, और उसके बाद वहां पर जो माहौल है दोस्तों, आप सबको पता है कि विजय थालापति जो है वो सिर्फ जो है डीएमके की आलोचना नहीं करते हैं, वो एआईएडीएमके की भी आलोचना करते हैं, डीएमके की भी आलोचना करते हैं, बीजेपी की भी आलोचना करते हैं दोस्तों। तो बीजेपी को लगा कि भैया माहौल खराब है, यही एक अच्छा मौका है, सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, कुछ सहानुभूति ले लेते हैं कि भैया हम आपके साथ हैं। तो इस तरीके से कई राजनीतिक जानकार जो है ये बता रहे हैं कि उस समय ये गेम खेला गया था। लेकिन आज उसी गेम को दोस्तों खुद विजय थालापति ने तोड़ दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ जा करके सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा दिया है। और दोस्तों आप सभी को याद होगा कि जब करूर के अंदर भगदड़ मचती है तो उसके बाद सबसे पहले राहुल गांधी ने फोन किया था। राहुल गांधी ने फोन किया था फोन पर, और उधर यह चिंता जताई जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है कुछ गेम करना चाहिए, कुछ अपने तरफ करना चाहिए, सहानुभूति दिखानी चाहिए, तो सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया। खैर, आज यह खबर निकल कर आ रही दोस्तों कि अब जिन 12 राज्यों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, हर जगह से दोस्तों कहीं ना कहीं से खबरें निकल के आ रही। पिछले दिन भी एक खबर निकल करके आई कि यूपी, जरा देखिए इस खबर को, कि केरल और यूपी में एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, अदालत ने जारी किया नोटिस। केरल की सरकार ने भी आर्टिकल 32 के तहत याचिका दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों। यानी केरल की सरकार ऑलरेडी एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, और इससे पहले भी कई सारी पार्टियां जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं। और आज विजय थालापति की पार्टी ने भी, टीवीके ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। दोस्तों इस बात से आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों पर पानी फेर दिया विजय थालापति ने। यानी कि जो बात पहले कही जा रही थी कि विजय थालापति जो है डीएमके को नुकसान पहुंचा सकते हैं, एआईडीएमके को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अब देखिए कि अब बीजेपी को लेकर के भी अब चलनी शुरू हो गई कि बीजेपी के लिए भी जो है उन्होंने मोर्चेबंदी कर दी है, उनके खिलाफ मोर्चेबंदी कर दी है। और उसको लेकर क्या कहा जाए दोस्तों? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों कि चुनाव आयोग के लिए तो मुसीबतें भरा समय है ही, क्योंकि 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पश्चिम बंगाल के अंदर आप देखिए कि तमाम बीएलओ इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तमाम प्रदेशों के जो राज्य की जो सरकारें हैं, चाहे बड़े जो नेता हों,
वो सब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। यानी एक लिस्ट और जुड़ गई, विजय थलापति की लिस्ट जुड़ गई, उनकी पार्टी की लिस्ट जुड़ गई दोस्तों एसआईआर के खिलाफ। और जरा देखिए कि कौन कौन सी पार्टियां हैं जो एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। इससे पहले भी दोस्तों डीएमके ने दायर किया था, सीपीआईएमएल ने दायर किया था, टीएमसी ने दायर किया है दोस्तों, कांग्रेस पश्चिम बंगाल ने दायर किया है, और उसके बाद आईयूएमएल दायर किया। और अब दोस्तों ये खबर आ रही है कि टीवीके ने भी दरवाजा खटखटा दिया, यानी कि दायर ही कर दिया लगभग। तो सुप्रीम कोर्ट में ये सब कार्रवाई चल रही है एक तरफ, यानी चुनाव आयोग के खिलाफ, एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, और दूसरी तरफ दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इधर झटका लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर रणनीति कुछ अलग बनाई जा रही थी, फील्डिंग अलग तरीके से सेट किया जा रहा था, लेकिन यह दांव उल्टा पड़ गया। तो दोस्तों अब इस मैदान में विजय थलापति भी उतर चुके हैं। चुनाव आयोग के एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ जो डीएमके ने, जो एमके स्टालिन ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी, जिसमें यह बार बार दावा किया जा रहा था कि 49 बड़ी जो पार्टियां हैं वो उसमें जुड़ी, और उसका खुद नेतृत्व जो है एमके स्टालिन कर रहे थे। उस वक्त यह निर्णय लिया गया था कि एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए, सबको जागरूक किया जाना चाहिए, और उस वक्त यह कहा जा रहा था कि जो पार्टियां सम्मिलित हुई हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जो सम्मिलित नहीं हो पाई हैं उनसे ये उम्मीदें जताई जा रही थी कि आप भी अपने क्षेत्र में इसको लेकर के जागरूक कीजिए। और आज देखिए, क्योंकि उस मीटिंग में दोस्तों ये बताया जा रहा था कि खुद विजय थलापति तो नहीं पहुंचे थे, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से भी नेता जरूर वहां पहुंचे थे, ये बताया जा रहा था। और आज देखिए ये खुल के कला बाहर निकल करके आ गई दोस्तों कि खुद विजय थलापति ने एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। यानी एक नहीं दो नहीं, पूरी मुसीबतों का पहाड़ टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर क्या चुनाव आयोग, एक तरफ जो बीएलओ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उनकी मांग है कि समय सीमा बढ़ाई जाए, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, वो भी जिस तरीके से कह रही है कि समय सीमा बढ़ाई जानी चाहिए, क्या लगता है कि सच में समय सीमा बढ़ाया जाएगा? अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि समय सीमा बढ़ाया जाना चाहिए, बीएलओ पर ज्यादा दबाव ना बनाया जाए। और आज देखिए खुलकर एक के बाद एक लगातार बड़ी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं, और एक लिस्ट और सम्मिलित हो गई विजय थलापति की पार्टी का, टीवीके का। जी हाँ दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या सच में आपको लगता है कि विजय थलापति ने एक तीर से दो निशाने लगा दिए हैं? पहला निशाना जो है चुनाव आयोग और दूसरा निशाना बीजेपी की तरफ लगा दिया है? और क्या सच में अब यह लड़ाई और गंभीरता से लड़ी जाने वाली है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक के बाद एक लगातार याचिका दायर की जा रही है। केरल की सरकार ने तो यहां तक यह भी कह दिया कि इस प्रक्रिया को रोक लगा दिया जाए, क्योंकि जो आम चुनाव है और उससे पहले के जो चुनाव है वो एक साथ नहीं किया जा सकते, और इसी बीच में एसआईआर की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं की जा सकती। तो क्या रोक लगाया जाएगा, क्या समय की अवधि बढ़ाई जाएगी, या फिर क्या किया जाएगा, ये तो आने वाले वक्त पर छोड़ दीजिए। दोस्तों इस खबर पर आपकी क्या राय है? फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।